नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ओट्स की, यानी जई। हाँ, ओट्स। कभी ये गांवों का खाना माना जाता था, पर आजकल देखिए तो शहरों में जो लोग सेहत का ध्यान रखते हैं उनके बीच ये काफी पॉपुलर हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिर ऐसा क्या है इसमें? ये चावल और गेहूं से अलग कैसे हैं और इसे खाने का सही तरीका क्या है? चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, ये आजकल बहुत चर्चा में है और हमारे पास जो जानकारी है वो इसके पोषण और इसके इस्तेमाल पर ही है। अच्छा। तो आज हम यही समझेंगे कि ओट्स आखिर है क्या, कितने तरह के होते हैं, सेहत के लिए इनके क्या फायदे हैं और अलग-अलग हेल्थ गोल्स के लिए इन्हें अपनी डाइट में कैसे शामिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये ओट्स हैं क्या? मतलब सुना है ये साबुत अनाज है। चावल और गेहूं के मुकाबले इसमें क्या खास बात है? हाँ बिल्कुल, ये एक साबुत अनाज है और जो मेन फर्क है ना चावल या गेहूं से, वो है फाइबर का। फाइबर का? हाँ, जैसे पॉलिश किए चावल या मैदा बनाते वक्त गेहूं से काफी फाइबर निकल जाता है, लेकिन ओट्स में भरपूर होता है। अच्छा। और एक और बात, इसमें गेहूं की तरह ग्लूटेन नहीं होता, तो कुछ लोगों को इसे पचाने में आसानी होती है। ओह, ये तो काफी लोगों के लिए अच्छी खबर है। हाँ, और न्यूट्रिशन मतलब पोषण के हिसाब से? पोषण के लिहाज से देखें तो इसमें चावल और गेहूं दोनों से ज्यादा प्रोटीन होता है। प्रोटीन भी ज्यादा? हाँ, और इसमें ना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो धीरे धीरे पचते हैं और शरीर को लगातार एनर्जी देते रहते हैं। अच्छा, मतलब एकदम से वो शुगर रश नहीं होता होगा। ये तो बढ़िया है। हाँ। और सेहत के लिए इसके क्या फायदे गिने जाते हैं? हाँ बिल्कुल, ब्लड शुगर और इंसुलिन कंट्रोल में रहता है, जो वजन संभालने में भी मदद करता है। अच्छा। और फायदों की बात करें तो इसमें एक खास फाइबर होता है, बीटा ग्लूकन। बीटा ग्लूकन? हाँ, साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। ये दोनों मिलकर बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब एलडीएल उसको कम करने में मदद करते हैं। ओके, तो दिल के लिए अच्छा हुआ। हाँ बिल्कुल, दिल की सेहत अच्छी रहती है इससे। और पाचन के लिए भी सुना है काफी अच्छे होते हैं। जरूर, ये प्रीबायोटिक की तरह काम करते हैं, मतलब आंतों में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं ना उनको बढ़ावा देते हैं। और साथ ही इनमें जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है वो कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है। अच्छा। जानकारी में तो कैल्शियम और आयरन का भी जिक्र है, जो हड्डियों और खून बनाने के लिए जरूरी हैं। तो कुल मिलाकर ये पाचन से लेकर दिल और हड्डियों तक के लिए फायदेमंद है। ठीक है, ये तो काफी फायदे हुए। लेकिन बाजार में तो कई तरह के ओट्स दिखते हैं, स्टील कट, रोल्ड, क्विक। हाँ, कई तरह के। इनमें से कौन सा चुनना चाहिए? कोई फर्क होता है इनमें? हाँ, इनमें प्रोसेसिंग का फर्क होता है और उसका असर पोषण पर पड़ता है। बिल्कुल। ओके। स्टील कट ओट्स जो है वो सबसे कम प्रोसेस्ड होते हैं। साबुत जई को बस काट दिया जाता है, ये सबसे पौष्टिक माने जाते हैं, लेकिन इनको पकाने में थोड़ा टाइम लगता है, दलिया की तरह। अच्छा, दलिया जैसा। हाँ, फिर आते हैं रोल्ड ओट्स। इनको भाप देकर और दबाकर चपटा किया जाता है। ये जल्दी पक जाते हैं और इन्हें बिना पकाए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्मूदी वगैरह में डाल लिया। ठीक है। और तीसरे हैं क्विक या इंस्टेंट ओट्स। ये सबसे ज्यादा प्रोसेस्ड होते हैं, इसलिए उनमें पोषक तत्व थोड़े कम हो जाते हैं। तो फिर क्या सलाह है, मतलब कौन सा लेना बेस्ट रहेगा? देखिए, अगर पकाने का समय है तो स्टील कट सबसे अच्छे हैं, वरना रोल्ड ओट्स भी पोषण और सुविधा के बीच एक अच्छा बैलेंस है। क्विक ओट्स से जितना हो सके बचना चाहिए। ओके। सबसे जरूरी बात यह है कि पैकेट पर सामग्री देखें, सिर्फ ओट्स लिखा हो। हाँ, ये जरूरी है। बिल्कुल, कोई एक्स्ट्रा चीनी, प्रिजर्वेटिव्स या आर्टिफिशियल फ्लेवर वाले जो रेडी टू ईट मिक्स आते हैं ना, उनसे बचना बेहतर है। समझ गया। अब ये बताइए कि इन्हें खाने का सबसे सही समय क्या है, और क्या ये सच है कि इन्हें वजन घटाने और बढ़ाने दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। सबसे अच्छा समय तो नाश्ता माना जाता है, सुबह। हाँ, सुबह, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है तो दिन भर धीरे धीरे एनर्जी देते रहेंगे। ठीक है। और जो लोग वर्कआउट करते हैं वो इसे प्रोटीन के साथ मिलाकर कसरत से पहले या बाद में भी ले सकते हैं। अच्छा। और हाँ, ये बात सही है कि सही मात्रा और सही चीजों के साथ मिलाकर इसे वजन घटाने और बढ़ाने दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? मतलब मात्रा का क्या हिसाब है? अगर वजन घटाना है तो एक बार में करीब 20-30 ग्राम ओट्स लें और साथ में कम कैलोरी वाली चीजें मिलाएं, जैसे सब्जियों के साथ ओट्स की खिचड़ी बना ली। ओके, खिचड़ी। हाँ, और अगर वजन बढ़ाना है तो मात्रा थोड़ी ज्यादा, समझ लीजिए 40-50 ग्राम। और साथ में हाई कैलोरी पर पोषक चीजें मिलाएं, जैसे दूध, फल, पीनट बटर, मेवे डालकर शेक बना लिया। वेट गेन शेक जैसा? हाँ बिल्कुल। ये तरीके वैसे भी काफी सेहतमंद है, तो जिनका वजन सामान्य है
वो भी इन्हें आराम से अपना सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो मतलब संक्षेप में कहें तो ओट्स एक बहुत ही पौष्टिक साबुत अनाज है। हाँ इसमें रिफाइंड अनाज के मुकाबले फाइबर और प्रोटीन ज्यादा है। जी दिल, पाचन, हड्डियों सबके लिए फायदेमंद है। बिल्कुल। सही प्रकार चुनना जरूरी है। स्टील कट या रोल्ड बेहतर है और इसे अपनी जरूरत के हिसाब से वजन घटाने या बढ़ाने दोनों के लिए डाइट में शामिल किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल सही। अभी तक हमने शारीरिक स्वास्थ्य के लक्ष्यों के हिसाब से ओट्स की बात की है, पर यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि जिस तरह ये हमें स्थिर ऊर्जा देता है, क्या दिन की शुरुआत ऐसे पौष्टिक भोजन से करने का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी कोई असर पड़ता है, जैसे हमारा फोकस या मूड? अच्छा, मतलब मेंटल हेल्थ पर भी? हाँ, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शारीरिक फायदों से आगे जाकर भी सोचा जा सकता है।